अजमेर में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने होटल दाता इन में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोरोना काल में लगातार जनता का साथ दिया है। इस महामारी के काल में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ मिलकर कार्य कर रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी से लड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनिता बदल सहित भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह शेखावत, उप महापौर नीरज जैन आदि मौजूद रहे। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया और इसके बाद एक मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना के इस कार्यकाल में सेवा ही संगठन इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सेवा के कार्य किए और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिभाषा को भी बदला है। महामारी और संकट के समय में जहां लोगों को स्वास्थ्य की, भोजन की और रक्तदान की भी आवश्यकता थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा ही संगठन के अभियान में इन विषयों को पूरा किया गया है। और आने वाले समय में भी हम जानते हैं कि महामारी का संकट अभी पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों में स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए और उसके साथ ही साथ स्वास्थ्य की बुनियादी विषयों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में हेल्थ वॉलंटियर बनाने का कार्य भी करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी पूरे देश में इस समय कोरोना की इस लड़ाई से जुटी हुई है और हम जानते हैं कि कोरोना के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने जो टीकाकरण का आह्वान दिया था, वह टीकाकरण आज 27 करोड़ लोगों तक देश में हो चुका है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा जितना अभी प्रयास किया जाना था, उतना पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश भी रहा है जहाँ टीका का सबसे ज़्यादा वेस्टेज हुआ है। अकेले जनवरी से मई के बीच में लगभग 11 लाख से ज़्यादा डोज टीके की यहाँ बर्बाद हुई, जो कि 7% से ज़्यादा है। राजस्थान में 2 सालों में जिस प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया जाना था, वह करने में अशोक गहलोत जी की सरकार विफल हुई है और हमारा मानना है कि बहुत संवेदनहीनता के साथ उन्होंने इस स्थिति को बिगाड़ने का ही काम किया। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस समय ऑक्सीजन का संकट था। राजस्थान में केवल 115 मैट्रिक टन की उपलब्धता थी, उसको बढ़ाकर एक समय तो 650 मैट्रिक टन तक किया गया। बोकारो से स्पेशल रेलवे ट्रेन लाई गई, 10 से ज़्यादा ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए गए और पीएम केयर्स के द्वारा भी विभिन्न जिलों में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, इसकी भी उपलब्धता कराई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि संकट का समय राजनीति का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस संकट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से मदद देने के लिए, लोगों के साथ खड़े होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ आने के बाद मुझे हमारे दोनों विधायक, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व महापौर और सभी पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अजमेर में जिस स्मार्ट सिटी योजना को भारतीय जनता पार्टी में हम लोग लेकर के आए थे, आज वो स्मार्ट सिटी परियोजना अपने आप में भ्रष्टाचार का उदाहरण बनने जा रही है। पार्टी की एक छोटी सी समिति इस पर एक शीघ्र रिपोर्ट भी तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को हम ऊपर के स्तर तक लेकर जाएंगे। लेकिन अजमेर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो संकल्प हमने किया था, उसमें जो भ्रष्टाचार के रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे। भाई साहब, अभी आपने भ्रष्टाचार की बात करी। स्मार्ट सिटी के तहत आना सागर का स्वरूप पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। लाखों टन मिट्टी उसमें डाली जा रही है। मिट्टी नहीं डाली जा रही है। आना सागर का स्वरूप में जो वेटलैंड था,
उस वेटलैंड को भी समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी जानकारी में सारा विषय आया है और शीघ्र ही हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि इसके संबंध में जो संघर्ष भी कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने की योजना आपके सामने। स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो पूरी सिटी का कंसेप्ट नहीं है। आप उसकी गाइडलाइन देख लीजिएगा। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट बनाना कुछ वार्ड होगा। अजमेर में 80 वार्ड मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो पूरा शहर कवर नहीं हो रहा। स्मार्ट सिटी की जो केंद्र सरकार की मंशा है, भावना है, जिस उद्देश्य के साथ हम इसको लाके गए थे, क्योंकि अजमेर का अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्वरूप है, ये उसको पूरी तरीके से बदलने की, अजमेर में जो पानी का प्राकृतिक प्रवाह है उसको समाप्त करने की और अपनी मनमर्जी का एक कंस्ट्रक्शन करने की है जो अजमेर के स्थापत्य और सौंदर्य के भी खिलाफ है। और एक अनीता जी बता रही थी जिस प्रकार से नालों को खास करके उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ठीक करने की आवश्यकता है, बल्कि उसका दूसरा ही परिणाम हम देख रहे हैं। ये तो अजमेर में एक नई किस्म की बाढ़ की स्थिति को पैदा करने जा रहे हैं। हमारे दोनों विधायक यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं। हम शीघ्र ही इसके संबंध में पार्टी की तरफ से कार्य योजना इसके खिलाफ और इसका सही प्रारूप जमीन तक पहुँचे, इसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं।